अर्जुन 17 भीख मांगता था। हर दिन वही जिंदगी, सुबह से शाम तक लोगों से कुछ दे दो बाबूजी, अम्मा भूख लगी है की गुहार। अर्जुन की आंखों में सपना नहीं था और दिल में कोई उम्मीद भी नहीं। एक दिन स्टेशन पर एक चमचमाती कार रुकी। उसमें से एक व्यक्ति उतरा, सूट बूट पहने, स्मार्टफोन पर बात करते हुए तेज चाल में चलता हुआ। अर्जुन भागकर उसके पास गया और हाथ फैलाया। साहब, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराकर बोला, कभी किसी को कुछ दिया है बच्चे? अर्जुन थोड़ा चौंका। बोला, साहब, मैं तो खुद मांगता हूं, मेरे पास देने को क्या है? व्यक्ति बोला, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं, तब तक मांगने का हक भी नहीं। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में यकीन रखता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसकी बात अर्जुन के दिल में चुभ गई। पूरी रात वह सो नहीं सका। मैं सिर्फ मांगता हूं, कभी देता क्यों नहीं? 3 दिन तक अर्जुन कुछ भी नहीं मांग सका। सोच में डूबा रहा। चौथे दिन सुबह प्लेटफॉर्म पर बैठा था, तभी एक बच्ची पास आई और हौंसते हुए बोली, भैया, आपके पास फूल हैं क्या? अर्जुन ने मुस्कुराकर ना में सिर हिलाया। लेकिन अचानक उसे एक आइडिया आया। फूल। प्लेटफॉर्म के पास एक छोटा सा बगीचा था जहां कुछ जंगली फूल खिले रहते थे। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं लोगों को फूल दूं तो शायद बदले में वो मुझे कुछ देंगे। उसी शाम उसने कुछ फूल तोड़े और जेब में रख लिए। अब वह भीख नहीं मांगता, बल्कि मुस्कुराते हुए कहता, भाई साहब, ये फूल आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हैं। अगर अच्छा लगे तो जो ठीक लगे दे दीजिए। लोग हैरान होते, लेकिन उसकी बातों में कुछ अलग था। एक भिखारी नहीं, एक छोटा सा व्यापारी लग रहा था और उसके फूलों की खुशबू लोगों के दिल छू जाती। धीरे धीरे अर्जुन की झोली भरने लगी। कुछ ही हफ्तों में वह मशहूर हो गया। लोग खुद उसे ढूंढते, वो फूल वाला लड़का कहाँ है? 1 महीने बाद वही सूट बूट वाला व्यक्ति फिर से उसी स्टेशन पर आया। अर्जुन दौड़ कर गया और बोला, साहब, आज मैं आपको फूल दे सकता हूं, बदले में आप जो चाहे दीजिए। व्यक्ति मुस्कराया, पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर कहा, आज तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन गए हो। अब तुम भी व्यापारी हो। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। यही वो पल था जब उसने पहली बार खुद को भिखारी नहीं, बल्कि व्यापारी समझा। अगले दिन से अर्जुन ने पास के बाजार से सस्ते फूल खरीदने शुरू कर दिए। स्टेशन पर लोगों को वो फूल बेचने लगा। कोई ये 5 देता, कोई ये दे। लेकिन अब कोई उसे दया से नहीं, एक छोटे कारोबारी की तरह देखता। 6 महीनों में उसने कुछ पैसे बचा लिए, एक ठेला खरीदा और अर्जुन फ्लावर कार्ट नाम से अपना स्टॉल लगाया। 1 साल बाद उसी सूट बूट वाले व्यक्ति को अर्जुन ने अपनी नई दुकान में बुलाया। वह व्यक्ति चौंका, अरे तुम तो वही भिखारी हो ना? अर्जुन मुस्कुराया, साहब, अब मैं भिखारी नहीं, फूलों का व्यापारी हूं। आपके एक वाक्य ने मेरी सोच बदल दी। सोच बदली तो जिंदगी खुद बदल गई। उस व्यापारी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुमने मेरी बात नहीं, जिंदगी का नियम समझा देने वाला ही असली लेने वाला होता है। अर्जुन अब दूसरों को भी सिखाता है, अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो लोग भी तुम्हें छोटा समझेंगे, लेकिन जब तुम खुद को बदलोगे तो दुनिया खुद बदल जाएगी। कहानी से सीख। मोरल, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर आप भी अपनी सोच बदल लें, देने, करने और सीखने की सोच अपना लें, तो जिंदगी खुद बदल जाएगी।